ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। सो बेटा ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2025 का कंपार्टमेंट का पेपर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर के एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जो शेष ठोस बचा है उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा ये थी आपकी सिचुएशन। ये डायग्राम दे रखा है कि भाई ये इस तरीके की शेप का एक सिलेंडर था। ठीक है, उसमें से ऐसे ही इस तरीके से आपका एक कोन बाहर निकाल लिया गया काट कर। तो आपको बताना है कि जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका आयतन कितना है और जो ये जितना भी सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे जो त्रिज्या दे रखी थी वो थी 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी थी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आयतन निकालेंगे ठोस का तो आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन। जब आप ठोस का आयतन निकालोगे तो बेटा क्या होगा, भाई बेलन में से क्या माइनस किया है, शंकु, है ना। तो बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 क्योंकि इसने तो पूरा ही कॉमन दे दिया। यहाँ क्या बचेगा 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 22/7, 0.7 एच का वैल्यू 2.4 और यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, बेसिकली यहाँ 2/3 बचेगा। इनके दशमलव हटाओ, ठीक है, और नीचे लिखो बटे में 10। ठीक, तो हो जाएगा 7/10, ये भी 7/10, 24/10 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया और कुछ काट के अपनी प्रॉब्लम्स को हम नहीं बढ़ाएंगे, बस इतना ही रखेंगे। 3 अट्ठे 24 कर देते हैं, बस 10 को ऐसे रहने दो नीचे। ये हो जाएगा 22 गुना में 7 गुना में 8 गुना में 2 बटे में क्या आएगा 10 गुना 10 गुना 10। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बच्चे इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2464 यानी 2464 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। यहाँ डेसिमल लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा 2.464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो उसने पूछा था, ठोस का आयतन बताना है जितना बचा हुआ है। ठीक, ये हमने घटा कुटू करके सब आंसर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आप ध्यान देंगे फिगर पे। एक तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही साथ नीचे से जो बेलन होगा वो सर्कुलर शेप का दिखाई देगा ना, तो वो सर्कल भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खाली वक्र नहीं बोला, तो इसलिए हमें ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी आपके पास आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का नीचे जो सर्कल का आता है यानी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πRh। फॉर्मूला याद होने चाहिए, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए। शंकु का क्या होता है πRl और इसका क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब गड़बड़ यहाँ ये होगी, हमें ये नहीं पता एल क्या है। एच भी पता है, आर भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एल नहीं पता। थोड़ा सा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, देखो पाई आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा 2h, इधर एल बचेगा और इधर क्या बचेगा आर। लेकिन अभी हमें एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो देखो एल का वैल्यू कैसे निकालना है। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.7 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, इनका जब स्क्वायर ओपन करोगे यानी मल्टीप्लाई खोलोगे तो क्या आएगा 0.49 प्लस इसका करोगे तो आएगा 5.67। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव की जमा होती है। ठीक है, जब इसको जमा करोगे तो क्या आएगा 6.25। ठीक बेटा,
ये हो जाएगा 6.25, यानी आप 625 किसका दशमलव होता है, 25 का, यानी 2.5 आ जाएगा। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेती हूँ मैं संपूर्ण, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, रे की मात्रा इस पर आएगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और वो क्या आया था, पाई आर कॉमन ले लिया था हमने, 2h प्लस एल प्लस में आर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 0.7, 2 गुना में 2.4 प्लस में आर का वैल्यू 2.5, फिर सॉरी एल का वैल्यू 2.5 और आर का वैल्यू 0.7। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा ना। ठीक है, और 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 आएगा, ये 2.5 है और ये 0.7 है, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 22/10। ठीक है, इन सब की जमा कर देंगे। तो यहाँ देखो जमा कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर, शाबाश। 8 5 13, 13 और 7, हाँ भाई 13 और 7 कितने होंगे, 20 है ना। हाँ से लगेगा 2, 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8.0 आएगा बेसिकली, तो 0 के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, हाँ से लगाएगा 8 दूनी 16 रेख 17/10, और डेसिमल लगाएंगे तो होगा 17.6, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे बेटा आपका पूरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, थैंक यू, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।